हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ टॉपिक में पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कल एक ही लेक्चर हुआ था, पहला लेक्चर बेसिक। ठीक है, आज नेक्स्ट लेक्चर की ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ठीक है ना। जो आपका फॉर्मूला होता मैंने याद भी नहीं दिलाया। डायरेक्ट रेशियो मेथड, तो आपको मैंने रेशियो बताए थे, आपको याद होगा। 2 वर्ष का 2:1, 3 वर्ष का 3:3:1 और 4 वर्ष का 4:6:4:1। ठीक है ना। चलो गाइस चलते हैं। कल आपको मैंने होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दिए थे। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिए थे जो आपके सामने हैं अभी। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा जूम करके बड़ा करते हैं कि अभी आप लोगों के वैसे कमेंट्स दोनों आंसर नहीं हुए हैं तो कमेंट्स करना चाहिए था। यदि कुछ लोगों ने किए भी हैं, यदि किसी धनराशि 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष, ये कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। कितना है? 8% पर एनम। ठीक है, और टाइम जो है वो 1 वर्ष है। कितना है? 1 वर्ष। ठीक है गाइज, और हमने बताया डिफरेंस दिया है 30 रुपए का। कितना डिफरेंस दिया है? 30 रुपए का। ठीक है गाइज, अब इसमें ये कह रहा है मोस्टली 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। ये कह रहा है जो 1 वर्ष है इसमें छमाही ब्याज जो है छमाही संयोजित है। तो कल भी मैं बताया था कि जब आपका ब्याज छमाही संयोजित हो 6 मंथ के लिए, छमाही बोले अर्धवार्षिक बोले, तो आपको क्या करना है। तो जब अगर छमाही की बात करें तो आप कहोगे 1 वर्ष में 2 छमाही, 1 वर्ष में 2 छमाही, तो समय में क्या करोगे? 2 का मल्टीपल कर दोगे। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करोगे? 2 से भाग कर दोगे, क्योंकि वो पहले वार्षिक रही होगी। जब 2 से भाग दोगे तो अर्धवार्षिक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने तिमाही में बताया था। अगर तिमाही हो, क्या हो? तिमाही दिया हो, तब आप कहेंगे 1 वर्ष में कितनी तिमाहियां होती हैं? आप कहेंगे 4 तिमाहियां होती हैं। कितनी? 4। 3 माह 3 माह 3 माह, ऐसे 4 3 माह मिलकर 1 वर्ष बनता है। तो आप समय में कितने का मल्टीपल करोगे? 4 का करोगे। और दर में अगर 4 का यहाँ मल्टीपल होगा तो दर में क्या होगा? आपका 4 का डिवाइडेशन होगा, भाग हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए कैसा है? अर्धवार्षिक है। तो 1 वर्ष में कितनी छमाइयाँ होंगी? आप बोलोगे 2। तो अब 2 वर्ष मतलब हमें 2 वर्ष का रेशियो लगाना है। कितने वर्ष का रेशियो लगाना है गाइज? 2 वर्ष का रेशियो लगाना है। ठीक है ना, जो 2 वाला वही रेशियो 2 वर्ष वाला लगाना है। ठीक है, और दर कितनी कर देनी है? आधी कर देनी है। तो दर कितनी हो गई? बोलोगे 4%। तो हमें पता चल गया कि दर 4% और समय 2 वर्ष। ठीक है ना। एक सेकंड गाइज, ये हटा दें क्योंकि जगह। अब चलो करते हैं। तो 2 वर्ष का रेशियो कितना होता है? आप कहोगे 2:1। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन मुझे मान लेना है तुरंत 100 हमेशा मान के चलेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100। मानने को 1000 मानो, 10,000 मानो, 10 लाख मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार सिर्फ सीख लो, फिर तो चुटकियों में क्वेश्चन करना सिखाएंगे। ठीक है गाइज, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे अगर प्रिंसिपल पता हो गया 100 4%, तो 100 का 4% कितना होगा? 4 ही होगा। ब्याज पे ब्याज होता है, 4 का 4% निकालोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 4 चौको 16, 2 अंक पहले दशमलव। ठीक है ना। हमने कहा था अगर ऐसे करके मल्टीपल करोगे और जोड़ लोगे तो टोटल ऐड करने पे कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन डिफरेंस कौन रहता है? फर्स्ट रो छोड़ दो। तो डिफरेंस कितना आया? 1.6 का। और सवाल ने डिफरेंस कितने का दिया है? 30 रुपए का। दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे गाइज। ठीक है ना। तो देखो, अगर यहां से आप दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ गई। अब क्या करोगे? इसे 4 से काट दो, क्योंकि मुझे 100 पे पहुंचना है, 16 से पहुंच नहीं पा रहे फुल डिजिट में। तो 4 से काटोगे, 4 चौको 16, इधर काटोगे 4 से तो आपका 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब देख लो जरा,
इसमें क्या करें, 25 का मल्टीपल कर दें, 100 बन जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ही निकालना है ना। तो 25 का मल्टीपल किया, 100 बन गया। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ भी आप 25 का मल्टीपल कर दो भाई, कितने का, 25 का। तो एक जीरो हो गई है आपकी, 25 पंचे 125, कैरी 12 हो गई, 25 सत्ते 175, 175 और 12, हम कहेंगे 175 और 12। तो गाइज 75 10 85, 287। आप बोलोगे प्रिंसिपल कितना आ गया, 18,750 आ गया। ये सिर्फ सीख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिर्फ मैं करने के लिए सिखा रहा हूँ अभी। अगर यहीं पे आपको क्या सवाल में डिफरेंस ना देके सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो हम किसके बराबर करते, ये 4 दूना 8 के बराबर करते। ठीक है गाइज, अगर यहाँ डिफरेंस नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता तो हम 8.16 के बराबर करते, कुछ भी दिया होता कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, ये आपके एक्सरसाइज जो बी एक्सरसाइज होती है उसका क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए गए। आंसर आपका 18,750 इज राइट। चलो इसी में देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन भी है। कौन सा, अगला क्वेश्चन भी है गाइज। तो अगला क्वेश्चन भी यही बनाना है ना, ठीक है, हटा देता हूं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। हमसे कहा है कि 15,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना है, आर की वैल्यू बतानी है आपको, कितने परसेंट। ठीक है गाइज, तो इसमें आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कितना है प्रिंसिपल, आप बोलोगे सर जी 15,000 रुपए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 है, बना रहने दीजिएगा। अब देखते हैं आगे और क्या दिया है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष तो नहीं लिखेंगे, 2 वर्ष का तुरंत हम क्या लिख लेंगे, रेशियो क्या होता है, 2:1। ठीक है, और आपको डिफरेंस दिया है कितना, 96 रुपए जो है वो डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, 96 रुपए डिफरेंस दिया है। तो अब हमें पता चल गया है कि मैं यहां से क्या निकालूं, डिफरेंस, दोनों को कर दूं इक्वल, इक्वल मेथड से। ठीक है, चैप्टर कोई भी हो लेकिन अपना इक्वल मेथड चलेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना, दर। दर पता नहीं गाइज, कैसे निकाल सकते, मैंने मान लिया कि R% दर होगी, कितनी होगी, R% होगी। अब देखो हमने दर अगर R मान ली है तो 15,000 का R% निकालोगे, परसेंट का चिन्ह हटेगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी ना, आप बोलोगे 150 R, कितना, 150 R। ठीक है, अब क्या करना, इतना ब्याज आ गया, इसका इस पे ब्याज निकालना। तो 150 R का अगर गाइज, जो लोग नहीं समझ रहे हैं ये कैलकुलेशन वीक है उनके लिए बता रहा हूं, 150 R फिर से निकालना है, R% R बटे 100, 50 से काटोगे 50 दिया और 50 दूना, आप बोलोगे 3/2 RR R²। ठीक है, RR गाइज हमें क्या दिया है, डिफरेंस दिया है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस कौन होता है, फर्स्ट रो छोड़ के, हम कह रहे डिफरेंस 3/2 R² है, और क्वेश्चन ने दे रखा है आपके 96 रुपए, कितना, 96 रुपए। ठीक है गाइज, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हटा दें, ये तो रफली वर्क तुम लोगों को करके दिखा दिया था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, देख लो जरा। तो यहां देखो ये भी डिफरेंस निकाला मैंने, यहां से ये डिफरेंस ही निकलता और सवाल में दिया, 3 से काटोगे, कितने से, 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अभी ये देखो काय में भाग में गुणा में चला जाएगा, तो R² बराबर 32 दूना 64। तो R की वैल्यू गाइज क्या आ जाएगी, 8। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 8% होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8%। ठीक है गाइज, क्वेश्चन कोई हो आपके इसी फॉर्मेट से बनेगा। ठीक है ना, जो चीजें ना समझ में आई हो उसे कमेंट्स करिएगा। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये आपको क्वेश्चन 2 समझा दिए, जो कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए। अगर अर्धवार्षिक है तो आप क्या करेंगे, समय को दूना कर देंगे और दर को आधा कर देंगे। ठीक है, तिमाही है तो समय को 4 गुना कर देंगे और दर को चौथाई कर देंगे। क्यों कर देंगे कि एक वर्ष में अगर छमाही देखें तो 2 होती हैं इसलिए, और तिमाही तो 4 होती है। ठीक है गाइज,
तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4000 फॉर 4 years एट 10% पर एनम विल बी एक्ट। मतलब 4000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये कहा है आपसे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ क्या दिया है हमें, ये प्रिंसिपल दिया है 4000, दर कितना है 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, और समय आपका 4 वर्ष दिया है। कितना दिया है 4 वर्ष दिया है। तो अगर 4 वर्ष समय दिया गया है तो आप क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल है 4000। ठीक है गाइज, 4 वर्ष समय दिया गया, काटोगे यहां से, उसका रेशियो लिख लोगे। क्या करोगे, रेशियो लिख लोगे। ठीक है गाइज, तो 4 साल का रेशियो कितना होता है, आप कहोगे 4 6 4 1, ये रेशियो होता है ना। तो देखो निकालना सिखा रहे हैं हम। कहेंगे 4000 का 10%, 10 का 1 0 1 इसका, तो कितना आएगा, आप कहोगे 400 आएगा सर जी। कितना आएगा 400 आएगा। यहाँ पे 400 का तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हाँ 2 हो जाएंगे, तो 1 इसका बच जाएगा, कुछ भी। 400 का 10% आप कहोगे 40 रुपये। कितने रुपए, 40। फिर देखते हैं 40 का 4% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 4 चौको 16, 160 बटे 100 करोगे तो 1.6 रुपये। ठीक है, अब इसका फिर निकालना है 10%। गए 4 निकाल दिया यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड, ये हटा दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे इसका, अगर 4000 का 10% 400, और यहाँ पे आ गया कितना 400, तो 400 का 10% निकालोगे 40 आ गया, 40 का 10% 4 आएगा, क्योंकि 40 गुणे 10 बटे 100 2 जीरो। अब इसका निकालोगे 4 गुणे 10 बटे 100, तो 40 बटे 100, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 0.4। ऐसे देखो 4 गुणे 10 बटे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखो क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 चौको 1600, ये हो जाएगा प्लस, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 160 रुपये प्लस 16 रुपये प्लस 40 पैसे। ठीक है, इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1600 1700 1760 1760 के बाद 1770 70 और 6 76, तो 1776 रुपये 40 पैसे। ठीक है गाइज, ये आपसे पूछा था क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था ना। ठीक है गाइज, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेशन देख लेना अगर कोई मिस्टेक हो बाई चांस, क्योंकि लिखने की थोड़ी जगह कम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, देखो प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपये दे दिया। ठीक है, प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, समय 2 वर्ष। तो देखो गाइज है कैसा, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक है तो 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक हो जाएंगे, मतलब छमाइयाँ कितनी हो जाएंगी, आप कहोगे 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक है, और दर कैसी होगी, आधी होगी, 2 से भाग दोगे तो दर हो गई आपकी 2%। ठीक है ना। अब देखो जरा इसका, अगर मैं क्या करना है, 4 वर्ष का रेशियो निकालना है, तो 4 वर्ष को काट दीजिए, आप लिख लीजिएगा रेशियो 4 6
41, ठीक है ना। अब देखो हमें इसका 2% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 2। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी ना। कितना? 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे 2 जीरो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 का 2% आपको होगी 200 रुपये। कितना रुपये? 200 रुपये। फिर 200 का 2%, 2 जीरो कैंसिल, 4 रुपये। फिर 4 का 2%, आप बोलोगे 4 दूना 8 दशमलव के 08। 2 अंक पहले दशमलव लगेगा ना गाइज, ठीक। गाइज 0.08 का जब 2% निकालोगे तो 8 दूनी 16, 2 अंक पहले दशमलव है, 4 अंक पहले हो जाएगा, आपको होगी 0016। लेकिन इतनी सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ऑप्शन की भी मदद, देखो 4 दूनी 8, 800 रुपये, तो ये साधारण ब्याज ही हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपके देखो ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखेंगे 6 चौक 24 दशमलव 8 चौको 32, तो 0.32, इसका गुणा करोगे वही रहेगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे देख लेंगे कि 824 रुपये 32 पैसे अप्रॉक्स में आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। कितना? 2 ही अंक तक निकाले तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है को गाइज। तो कितना आंसर कर देंगे? 824 रुपये 32 पैसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कुछ लोगों का कहना था सर जी अर्धवार्षिक वाले 1.5 2.5 ये करवाओ। मैंने कहा चलो भाई सब होंगे, अर्धवार्षिक छमाही तिमाही सब होंगे। आपसे कहा है 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 24,000 रुपए की राशिफल चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित हो। ये कह रहा है छमाही ही, कैसा? छमाही संयोजित है। और समय कितना दिया है आपको हो गए 1.5 वर्ष, मतलब 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है ना। तो इससे अगर हम कहें हमें कन्वर्ट करना है तो आपको होगे दुगना करना है टाइम को, तो 3 वर्ष हो जाएगा। कितना? 3 का रेशियो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अब आई बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो है कितना? 10%। 10% है, छमाही की में कन्वर्ट करना तो 2 से भाग दोगे, बोलोगे 5%, ठीक है ना। कितना? 5%। अब देखते हैं गाइज, यहां से देखेंगे हम लोग कि मुझे क्या और दिया है? प्रिंसिपल और दिया है। कितना? 24,000 रुपये। कितना? 24,000। अब 24,000 का 5% निकालना है, 3 वर्ष का आपको काट के यहाँ पे रेशियो लिख लेना है। लिखोगे तो 3 3 और 1, ठीक है ना। देखो 5% निकालोगे, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 पंचे 120 और 1 जीरो, आप बोलोगे 1200, ठीक है ना। अब 1200 का 5%, 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 60 रुपये हो गया। अब इसका 5%, 6 पंचे 30, 300, 300 बटे 2 मतलब 3 रुपये। अब गाइज अगर नजर करें तो लास्ट में एकाएक अंक 3 इसी का है, आप ऐसे ही करके आंसर कर देंगे। लेकिन देख लो, पहले सीख लो। 12 तिया 3600 रुपये। कितना? 3600 रुपये। छतियाँ 1800 रुपये, सॉरी छतियाँ 18, 180, 3 एकम 3। आपको क्या चाहिए था? चक्रवृद्धि ब्याज। सभी को जोड़ देंगे ना, तो बोलेंगे 3600, 1 3780, 3 83, वही आया ना। आप ऐसे ही विदाउट काउंट किए ऐड किए आंसर कर सकते थे ऑप्शन की मदद से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है एकदम से बढ़िया और प्यारा सा उम्दा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ये कह रहा है कि 6,000 रुपये है, 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। तुरंत समझ लीजिएगा, हमसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट, मिश्र धन पूछा है गाइज। क्या पूछा है? मिश्र धन। प्रिंसिपल कितना है? आप बोले 6,000 रुपये है सर जी। कितना है? 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। और टाइम कितना है? 2 वर्ष है। कितना?
2 वर्ष है, तो यहाँ पे देखो कोई अर्धवार्षिक या वाली कंडीशन है नहीं तिमाही वाली, तो 2 वर्ष का रेशियो हम क्या लगाएंगे? आप बोलोगे 2:1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2:1। तो देखो अब 2 ही चीजें बची, एक प्रिंसिपल और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी का मल्टीपल। 6000 का अगर 5% निकालोगे, 2 जीरो कैंसिल, 6×5 30 और 1 जीरो 300 आ गया। फिर दोबारा से 300 का 5%, 2 जीरो कैंसिल, 15। आप इसे टोटल करोगे, 3 दूनी 600 और ये 15। तो आपका अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आप कह देते 615, लेकिन उसने कहा हो जाएगी, तो 6000 पहले थे भैया और 615 ये, तो आप कह दोगे कि 6615 रुपए। 6000 इसमें ऐड करोगे, 6615 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा गाइज? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले गाइज इसी प्रकार के मैथ कॉन्सेप्ट के लिए ट्रिकी नहीं कि हर एक में हर टाइप की ट्रिक हो या फॉर्मूला यूज नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट बेस पे मैथ कंप्लीट कराने के लिए आपको मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी प्रकार से इस लेक्चर के खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट में आपको पीडीएफ भी मिलता है टेलीग्राम लिंक पर, जो कि टेलीग्राम लिंक आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमसे कहा है कि 12,000 रुपए, कितना? क्योंकि हम तिमाही वाला नहीं किए थे गाइज, तो तिमाही वाला भी कर लें। हमसे कहा प्रिंसिपल कितना है, तो 12,000 रुपए है। कितना है? 12,000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% और 9 माह दिया गया है। क्या? 9 महीने दिए गए। आपसे अगर कहा है कि इसमें तिमाहियां कितनी होंगी, तो आप कहोगे 3 तिमाहियां होंगी। कितनी? 3 तिमाहियां, मतलब 3 वर्ष वाला आपको रेशियो यूज करना होगा। अब जब तिमाही में के आधार पर गणना करनी है तो दर कितनी हो जाएगी? चौथाई हो जाएगी। आप बोलोगे 5%। अब हमें पता चल गया, मुझे निकालना है, कह दें क्वेश्चन में अगर यही कहे होते कि 12,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तब भी आंसर वही आता। लेकिन उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दी, हमने चौथाई की। किस लिए की? कि एक वर्ष में 4 तिमाहियां होती हैं। ठीक है गाइज, अब निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष का रेशियो क्या लिखेंगे? 3, 3, 1। ठीक है ना? अब निकालो 12,000 का 5%, तो 2 जीरो परसेंटेज, मतलब 100 से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बचेगी, लिख लेते हैं। और 12 पंचे 60, 600। अब 600 का 5%, 2 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30। ठीक है। फिर 30 का 5%, तो 30 पंचे 150 और बटे 100, मतलब 1.5। ठीक है गाइज, अगर यहां से मुझे आंसर करना हो, आगे कुछ नहीं करना है, तो देखो इकाई अंक ये जब ऐड करेंगे इस सबको, तो कितना आएगा? 50 पैसे। किसी में है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो चेक कर लेते हैं। अगर इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36 1800, इसका मल्टीपल करोगे तो 30 तिया 90, और इसका करोगे तो 1.5। जब ऐड करोगे तो 1890, 191 रुपये 50 पैसे, जो हम पहले टिक कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये 12,000 रुपये था। सेम क्वेश्चन है, एक तिमाही वाला क्वेश्चन और दे दिया है, आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा। 16,000 रुपये है आपकी बार। कितना? प्रिंसिपल 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। ठीक है, और समय है वो है 9 मंथ, 9 माह का। तो हमें क्या कहा है? तिमाही। कितना? त्रिमासिक या तिमाही, तो यहाँ कितनी तिमाही हो जाएंगी? 3 तिमाही हो जाएंगी, मतलब 3 वर्ष का रेशियो लगाना है। यहाँ पे गाइज फिर 4 से भाग देंगे, आपका रेट आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। कितना? 5%। अब आपको क्या करना है? 16,000 का 5% निकालना है,
और 3 वर्ष का रेशियो लिख लेंगे 3 3 1। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया समय का। अब हमें 2 ही चीजें बची हैं, इसमें 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बच रहा है, रख लेंगे 16/80। अब देखो इसका निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 8×40, और 40 का निकालोगे 40×5 200, 200/100 मतलब 2। देखें इकाई का अंक कितना होना चाहिए 2। जब मल्टीपल करके ऐड करेंगे तो ये यही तो आएगा 2 एकम 2 वाला, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चेक कर लेते हैं, 4 तिया 12, 120, यहाँ 8 तिया 24, सबको ऐड कर दो तो 2400, 2522, यही हुआ ना। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। अब देखते हैं जरा, ये रेशियो मेथड से लगा रहे थे, इसमें एक गुना कॉन्सेप्ट आता है, तो आपके 2 ही 3 कॉन्सेप्ट हर एक लेक्चर में अधिकतम होंगे। जैसे आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट SI बराबर PRT या इंस्टॉलमेंट की एक कॉन्सेप्ट बताई थी आप लोगों को। इसी तरीके से उसमें एक गुना की भी कॉन्सेप्ट बताई थी कि जितना प्रत्येक वर्ष ब्याज साधारण ब्याज बराबर मिलता है, तो गुना वाली भी बताई थी। तो इसमें देखेंगे ये गुना बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से? गुना बेस्ड, देख लीजिएगा। गुना टाइप बोल सकते हैं कि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है, तो यहां लिख लेंगे कितनी है 2000 रुपए की राशि, और बोला है 2 वर्षों में। ऐसे ही गुना वाले करते थे। वर्ष कितना लग रहा है, आप बोले सर जी 2 वर्ष लग रहा है, कितना हो जा रहा है 4000 हो जा रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या था कि अगर यहाँ 2000 ब्याज मिल रहा है तो अगले भी 2000, लेकिन इसमें क्या है जितना गुना हो रहा है, तो 2000 से 4000 कितना दुगना हो रहा है ना गाइज, कितना हो रहा है दुगना। अगर कहीं आपको नहीं आता तो ऐसे कर लेंगे 4000/2000 2 गुना, तो देखो कितना गुना हो रहा है 2 गुना। तो अब अगले भी 2 वर्ष में 2 गुना ही होगा, तो देखो 4000 का 2 गुना कितना होगा 8000 होगा ना। कितने वर्ष लगेंगे 2 वर्ष। तो आपसे वही पूछ रहा है सीधा सा, तो वह राशि कितने वर्षों में, तो 2 2 4 वर्षों में कितनी 8000 हो जाएगी। 8000 हो गई, वर्ष कितने लगे 2 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा बी, कितने वर्ष 4 वर्ष। बात का इस समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 हो जाती है, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये कहा है कि राशि कितनी है 3000 रुपए, लिख लेते, गुना वाला टाइप है ना। 3000 है भैया, 2 वर्ष लगे, लिख लिया, कितनी हो गई 6000 हो गई। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 6000 को, 6000 हो गई। ठीक है, अब हमसे कहा है कि 4 वर्षों में, देखो 2 वर्षों में आप कितनी हो गई 2 गुनी, तो अब 4 वर्ष चाहिए। यहाँ हमारे पास वर्षों की संख्या 2 ही की और जरूरत है, टोटल 4 वर्ष हो जाएंगे। अगर यहाँ 2 गुनी हुई है तो यहाँ भी 2 गुनी होगी, कितनी हो जाएगी 12000। हमसे कहा 4 वर्ष में ब्याज क्या होगा, तो भैया मूलधन जब 3000 था, अब वो हो जा रही है 12000, तो आप कह देंगे ब्याज कितना, इस टोटल में से आप 3000 घटा देंगे 12000 में, आप बोलेंगे 9000 रुपए ब्याज मिल रहा है। जो 3000 प्रिंसिपल था 12000 हो गया, तो 9000 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। कौन सा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बस आपको पहाड़ियां सी बनाने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट दमदार लगे तो लाइक और शेयर सपोर्ट करते रहिएगा। थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड तभी लगेगा, आप लोगों से पहले भी बता चुके हैं कि जो आप लोगों को टारगेट दिया गया है 1000 सब्सक्राइबर 1K, जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन पूरा सेटअप, इसके बाद क्लास होगी लाइव फेस टू फेस, हम आपसे बातचीत करेंगे और जो क्वेश्चन बताएंगे इसी प्रकार से जब हम डेस्कटॉप बड़ा होगा
डिजिटल बोर्ड होगा तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करके आप लोगों के सामने होंगे। ठीक है, तो जो टारगेट है आप लोग पूरा करिएगा, इसके बाद हम भी अपना पूरा करते हैं। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित हो, उसने क्लियर कह दिया कि वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो एक धनराशि, अरे एक सेकेंड, एक धनराशि स्वयं से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी? कोई बात नहीं, एक धनराशि है, धनराशि पता नहीं, लेकिन मैंने चैप्टर में पहले ही बोल चुका हूं कि हम मुझे पता है 100 है। एक आज 3 वर्षों में 8 गुनी। अच्छा देख लें, यहां अगर 1 वर्ष लगाएं तो 2 गुनी, फिर 1 वर्ष तो कितना हो जाएगा? 400, हर बार डबल होता है ना, और फिर 1 वर्ष तो 800। उसने कहा हमसे 3 वर्ष में 8 गुनी, देखो वर्ष 3 ही लगे, 1 2 3, और 100 का 8 गुना 800 हो रहा है। मतलब हमारी जो ये पहाड़ियां बना रहे हैं, माउंटेन हिल्स, बिल्कुल सही सही बन रही हैं। तो हमसे कहा है कितने समय में 16 गुनी, तो अब की बार भी 800 का देखो दुगनी तो होगा, कितना? 1600 हो जाएगा। 100 का देखो 1600, 16 गुना हो गया, तो 1 वर्ष यहां भी लगेगा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 4 साल में कितनी हो जाएगी? 16 गुनी। कुछ नहीं, बस देखते रहिएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआती दौर हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि पता नहीं? हाँ जी पता है, कितनी है हमारी? 100, मुझे पता है। कितनी हो जाती? दोगुनी। तो 100 की दोगुनी भी पता है, 200। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो भैया देखो, यहाँ दोगुनी हुई है, यहाँ भी आप दोगुनी करोगे तो हो गई 400, 4 गुनी बन गई। अगर यहाँ 4 वर्ष लगे तो यहाँ भी लगेंगे, 4 4 8। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसी प्रकार से मैथ आप सीखना चाह रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ये कहा है 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई धनराशि पता नहीं है? हाँ पता है भैया, कितनी? 100 रुपए। 3 वर्ष लिए, लिख लिया। कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी। तो 100 का 3 गुना सभी को पता होगा, कितना होगा? 300 होगा। ठीक है, तो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? अगर यहां पे देखें हम, 100 का कितना? 3 गुना हो रहा है ना, तो अब यहां पे अगर 300 का 3 गुना करोगे तो कितना होगा? 900 ही होगा गाइज। और वही पूछ रहा है आपसे कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। अगर यहां 3 गुना होने में 3 वर्ष लगे थे तो यहां भी गाइज, तो 3 3 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन बनेंगे विदाउट पेन कॉपी के। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमसे कहा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती से कोई राशि 2 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है। तो अभी तक आप कह रहे साहब पूरा पूरा गुना बता दे रहे, 3 गुना 8 गुना 16 गुना, लेकिन पॉइंट में नहीं बताया। यही तो कहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो भैया ये कहा है कि गुना हो जाता है। अगर हम आपसे मान लें कि 100 रुपए थे, जैसे मानते थे तो 100 मान लो, और इसका गुना 2.5 गुना कितना होगा? तो आप कहोगे 225 ही होगा। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में गाइज। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अगर 2 वर्ष हैं तो ये दोनों जो संख्याएं होंगी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होंगे, और 3 वर्ष की बात करेगा तो क्यूब बन रहे होंगे। अगर 4 वर्ष की बात करेगा तो पावर 4 बन रहे होंगे। अगर इसे हम लिखना चाहें स्क्वायर के फॉर्मेट में तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे गाइज? 15 का स्क्वायर। अब मुझे पता चल गया है कि 10 से कितनी हो रही है? 15 हो रही है।
अगर 2 साल में स्क्वायर हो रहा है तो 1 साल में हम बोलेंगे 10 से 15 हो रही है। कितनी हो रही है? 10 से 15 हो रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 5 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है गाइज? 10 पे मिल रहा है। आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 100 का चाहो तो गुणा करवा के परसेंट का चिन्ह लगा दो, या आप 1/2 करके आप बोल सकते हैं 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू 50% इज आंसर। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी के साथ। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आपका यही सपोर्ट मुझे ऊर्जावान बनाता है, जिससे हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जिसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लोगों से मुझे एक बार फिर कहना है कि आप लोग उस पर ध्यान मत दो कि कब फॉर्म फिल हो रहे हैं। पहले एक बार अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लो भाई, वो तो आएगी आएगी। ये 100 है, मैं बोल चुका हूँ वीडियो में, अगर लेक्चर में आप जाके देख सकते हो कि वैकेंसी 100 नहीं 110% आनी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइएगा, सिर्फ तैयारी पे फोकस करिएगा। वैकेंसी आना जब आ जाएगी तो फॉर्म भी फिल हो जाएगा, लेकिन मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 52,000 की। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।